भक्तों कैसे हो। एक बार फिर से आ गया हूं इस वीडियो में तुम्हारी बैंड बजाने पूरी तरीके से। यार तुम्हारी बैंड बजाने में जितना मजा आता है ना वो किसी भी काम में नहीं आता। अब दोस्तों मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारे देश में जब भी कोई छोटी मोटी घटना ऐसी हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम शख्स इन्वॉल्व हो, अनभक्तों इसका जवाब तुम दो तो हमारे देश में आखिरकार क्या होता है। हमारे देश में मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारे देश में हंगामा मच जाता है। हमारे देश में हंगामे के बादल गरजने लगते हैं। गोदी मीडिया के B&D एंकर्स अपने बिलों से निकल आते हैं और दिन रात गला फाड़ फाड़ के पूरी मुसलमान कौम को गाली देने का काम करते हैं। टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनका IT सेल हो, चाहे RSS हो, बुरी तरीके से पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन आज जो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खबर मुसलमानों से रिलेटेड है ही नहीं। लेकिन इसलिए मैंने बात करी शुरुआत में मुसलमानों की, क्योंकि आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं कि आखिरकार हमारे देश में मीडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। आज की जो बड़ी खबर है वो आई है द क्विंट के हवाले से, और खबर ये है कि RSS के 16 लोग दिल्ली दंगों में रिलेटेड थे और उनको अरेस्ट किया गया है। इनफैक्ट ये आज की न्यूज नहीं है, आपको लगेगा आज की न्यूज है, ये न्यूज आज की नहीं है, ये 9 अप्रैल की न्यूज है। 9 अप्रैल को 16 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो कि दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व थे और जो कि RSS से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात की आपको खबर तक नहीं लगी। अब आप सोच सकते हैं हमारे देश की मीडिया कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हर चीज सही से करते हैं, वो कितने बड़े हिपोक्रेट है। क्योंकि इन 16 लोगों के बारे में कहीं पर भी किसी ने भी एक बार भी जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट जब 9 तारीख को 9 अप्रैल को ये लोग अरेस्ट हुए होंगे उस टाइम पे हमारे देश में पता है क्या चल रहा था। हमारे देश में चल रहा था तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के ऊपर एक लंबी चौड़ी मोटी बहस, जहां पर पूरे देश के मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि हमारे देश के मुसलमान जिम्मेदार हैं कि हमारे देश में कोरोना आ चुका है। मोदी जी की कोई गलती नहीं है भाई साहब, मोदी जी ने कुछ नहीं करा है, मोदी जी की गवर्नेंस की कोई कमी नहीं है। ये जो कोरोना वायरस आया है ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से आया है। दिल्ली दंगे जो हुए हैं वो मुसलमानों ने भड़काया। मतलब जितने भी बेकार काम हैं, जितने भी खराब काम है, ले दे के उन सब चीजों का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दो और उसके बाद मोदी जी को बहुत अच्छा दिखा दो। यही तो इनकी स्ट्रैटेजी है। तो उस टाइम पे जब 9 अप्रैल ये लोग गिरफ्तार हुए, 16 लोग जो RSS से रिलेटेड हैं, उस टाइम पे हमारे देश में ब्लेम किया जा रहा था निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात को। क्या आज एक बड़ा सवाल निकल के खड़ा होता है, क्या उस टाइम पे निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि इस खबर को दबाना था? वो तो शुक्र करिए कि द क्विंट जैसे पोर्टल अभी भी है मौजूद जो इस खबर को निकाल कर ले आए, वरना ये खबर कभी भी आपके और मेरे बीच में आती ही नहीं और हमारे को पता ही नहीं चलता। हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर दी जाती कि भाई दिल्ली दंगे जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों ने कराए। क्यों? क्योंकि सफूरा जरगार को किस तरीके से हाईलाइट किया गया, उमर खालिद को किस तरीके से हाईलाइट किया गया, या फिर वो जो नेताजी थे आम आदमी पार्टी के जो थे एक जमाने में, उनको किस तरीके से, ताहिर हुसैन, उनको किस तरीके से हाईलाइट किया गया, ये आपको अच्छे से याद है। क्या हाईलाइट किया गया इन 16 लोगों को जो RSS से रिलेटेड थे। अब जरा सुनिए इस कहानी को। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनका नाम है साहिल परवेज। साहिल परवेज मुख्य किरदार इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने ही कंप्लेंट कराई और इन्हीं की कंप्लेंट पर ही 16 RSS के लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन पहले इनको गिरफ्तार करने का कोई मूड नहीं था। ठीक उसी तरीके से जैसे आज तक कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करने का कोई मूड नहीं है। कपिल मिश्रा आराम से घूम रहा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है भाई को। उसको पता है कि मेरे पीछे किसका हाथ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसको पता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। अब वो भीड़ को भड़का के पतली गली से निकल लिया है और आराम से मजे कर रहा है। भीड़ ने उसके बाद दंगे मचाए, भीड़ ने उसके बाद घर फूंके, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, लेकिन कपिल मिश्रा को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसका आखिरकार इन सब चीजों से क्या लेना देना है। अब जो बड़ी धाराएं साहिल परवेज की इस कंप्लेंट में सामने आई,
पहले इसने कंप्लेंट कराई साहिल परवेज ने। बता देता हूं आपको साहिल परवेज ने क्यों कंप्लेंट कराई। साहिल परवेज ने कंप्लेंट इसलिए कराई क्योंकि इसकी आंखों के सामने इसके पिता की मौत हो गई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद इसने किसी तरीके से कंप्लेंट कराई 19 मार्च को। 19 मार्च को जो कंप्लेंट करी गई उसमें सिर्फ धारा 302 के तहत केस बनाया गया, यानी कि हत्या का केस बनाया गया। लेकिन जब इस चीज पे और जोर दिया गया, प्रेशर बना, साहिल परवेज ने दोबारा कंप्लेंट को विस्तार से लिखने की बात कही, तो उसके बाद जो मुकदमे लिखे गए वो सुन के आपके होश तो पूरी तरीके से उड़ी जाएंगे। मुकदमे जो लिखे गए वो इस प्रकार हैं: हत्या का सेक्शन 302, दंगे सेक्शन 147, दंगों में धारदार हथियार का इस्तेमाल करना सेक्शन 148, गैर कानूनी तरीके से बुलाई भीड़ का हिस्सा बनना। अब किसने बुलाई थी ये गैर कानूनी भीड़, आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन अगर इसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे तो डेफिनेटली किसी ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर उससे रिलेटेड आदमी ने ये भीड़ बुलाई होगी। अब आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो बेहोश मिश्रा है, जिसका नाम कपिल मिश्रा है, इसकी माताजी जो है वो एक बहुत बड़ी संघी है, संघ से ताल्लुक रखती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर संघ के 16 लोग एक भीड़ में आए हैं गैर कानूनी तरीके से, तो संघी नहीं बुलाई भीड़ होगी, डेफिनेटली किसी और की बुलाई हुई भीड़ तो वो होगी नहीं। ऐसे मामले, उसके अलावा अपराध की साजिश रचने का भी मामला सेक्शन 120B, संगीन आरोप इनके ऊपर डाले गए और 9 अप्रैल को इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। बीएनडी पत्रकार कहां हो सर आप आज की डेट में, जो आपने ये न्यूज हमसे छुपा ली। इन पत्रकारों को दोस्तों चाहे कहीं नौकरी मिले या ना मिले, ये पत्रकार जब तक इस तरीके के काम कर रहे हैं इनको ऊपर से सैलरी अपने आप आती रहेगी। अगर इनको कल को नौकरी से भी निकाल दिया जाए ना, तो इनके पास आज की डेट में इतना पैसा इन लोगों ने, इन बीएनडी पत्रकारों ने भर लिया होगा अपने पास कि ये अपनी पूरी जिंदगी जो है, अपना जो पूरा जीवन है उसको ऐश में काट सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को इनफैक्ट जब ये हिंसा हुई और जब इस शख्स के, जो इसका नाम साहिल परवेज है, उसके इलाके में हिंसा हुई, उसके पिता की मृत्यु हुई, उनको जान से मारा गया, उस टाइम पे आखिरकार क्या नारे लगाए जा रहे थे। आपको ये सारी चीजें भूल गई होंगी क्योंकि आपको सिर्फ बताया गया कि सफूरा जरगार जैसे लोग इन्वॉल्व थे इन सारे दंगों में, लेकिन सच जो है वो कुछ और ही है। जो नारे लगाए जा रहे थे, यही भीड़ जो नारे लगा रही थी, इन 16 लोगों के अलावा और भी लोग थे जो इस भीड़ का हिस्सा थे। ये भीड़ जो नारे लगा रही थी वो नारे थे: मुल्ले डैश मुर्दाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद। ध्यान से सुनिए इस नारे को, मुल्ले डैश मुर्दाबाद, डैश क्या है नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा जिंदाबाद, देश के गद्दारों को डैश 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 डैश। आगे डैशों में अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लो, क्योंकि मुझे ऐसी घटिया बातें यहां पर बोलनी नहीं है। लेकिन ये लोग कपिल मिश्रा का नाम ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा आज तक किसी भी आरोप में उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट आरोप में अरेस्ट तो छोड़ दीजिए, जब चार्जशीट सबमिट करी दिल्ली पुलिस ने, जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के हाई कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करी दिल्ली दंगों से रिलेटेड, उस टाइम पे उसमें कपिल मिश्रा का नाम भी नहीं लिया गया। जबकि दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे दिल्ली पुलिस के, जब कपिल मिश्रा लोगों को भड़का रहा था। अब आखिरकार ये कैसी ओछी राजनीति है मुझे समझ में नहीं आती। और उसके बाद, ये सब के बाद आप ये देखो कि ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया जाता है। ब्लेम डाल दिया जाता है मुसलमानों के ऊपर। ये दिखा दिया जाता है आप लोगों को, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपने प्रोपेगेंडा के जरिए ये चीज समझा दी जाती है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं और कोई भी नहीं है। मैंने जितनी भी दिल्ली के दंगों की बात की वीडियोस देखी, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, नॉर्थ दिल्ली की हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हो, जिस भी इलाके की हो, सब में मुझे लगातार, चाहे स्कूप वूप की वीडियोस हो, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वीडियोस हो, द लाइव टीवी की वीडियोस हो, सब में मैंने ये देखा कि सिर्फ मुसलमानों के घर जले हैं, मुसलमानों को हानि पहुंची है, मुसलमानों के जो लोग हैं रिश्तेदार उनकी जानें गई हैं। आखिरकार हम इन दंगों के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं। और सच्चाई तो
निकल के सामने आ ही रही है। अल्टीमेटली संघ के लोग भी दूसरी तरफ से रिलेटेड थे, और अगर संघ के 16 लोग जो पता चल गए हैं रिलेटेड थे, तो क्या ऐसा नहीं है कि और भी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग हों उस टाइम पे दंगों में इन्वॉल्व, जिनको छुपाने की, जिनको बचाने की कोशिश इस टाइम पे करी जा रही हो। अब इसके अलावा संघ के एक नाम देवेश मिश्रा जो है, ये संघ से रिलेटेड रहे 96 से, और इनका भी नाम कहीं ना कहीं इन दंगों में जुड़ा रहा। उसके बाद इनको देखा भी, खुद स्वयं ये कहते हैं कि मैं था नहीं यहाँ पे दिल्ली में, मैं इटावा गया हुआ था उन दिनों, लेकिन जो परवेज, साहिल परवेज हैं, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी आंखों से देवेश मिश्रा को खड़े हुए देखा था जब भीड़ उनकी तरफ आ रही थी, उनके मोहल्ले की तरफ आ रही थी। देवेश मिश्रा ये गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इनके 2 भाई गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन देवेश मिश्रा वहीं पर अपनी फेसबुक पे ये लगातार पोस्ट डाल रहे हैं कि किस तरीके से उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और संघ इसमें आगे आने का नाम नहीं ले रहा है, उनके भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बड़ा सवाल दोस्तों मेरा यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार कपिल मिश्रा को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया, जब चश्मदीद गवाह ये बात बोल रहे हैं कि कपिल मिश्रा से रिलेटेड लोग वहां थे, जब कपिल मिश्रा ने एक भड़काऊ भाषण दिया उस टाइम पे, जब कपिल मिश्रा जो हैं इस तरीके की गंदगी फैलाते आए हैं लगातार और कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश करते रहे लगातार, तो क्यों आज दिल्ली दंगों से रिलेटेड जितनी भी कार्रवाई है उसमें कपिल मिश्रा को अरेस्ट नहीं करा गया है? जब 16 संघ से रिलेटेड लोग दंगों के आरोपी हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं दंगों में, तो क्या कपिल मिश्रा दंगों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ताकतें हैं या फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो दिल्ली पुलिस को मजबूर कर रही हैं कपिल मिश्रा को बचाने के लिए? किसके ऑर्डर पे आखिरकार ये कार्रवाई, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है? और अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो अपने आप को अनबायस्ड बोलना छोड़ दे दिल्ली पुलिस, या फिर अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये कहना छोड़ दे दिल्ली पुलिस, और पूरी तरीके से ये कह दे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारों पे काम करते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लोगों से शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, जिससे लोगों को पता चले कि आखिरकार देश की गोदी मीडिया उनसे क्या छुपा रही है। आखिरकार आरएसएस के भी लोग थे इन्वॉल्व दिल्ली के दंगों में, जिनको छुपाने का और बचाने का काम किया जा रहा है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे पेट्रेन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।